चैप्टर 11 कोनिक सेक्शन। आफ्टर स्ट्रेट लाइन हमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शन एज द नेम इंडिकेट दीज आर द सेक्शंस ऑफ कोन। आपने कोन पढ़ा हुआ है लोअर क्लासेस में। ओके, सो कोन पे बेस्ड हम सारा डिस्कशन होगा हमारा कोन पे बेस्ड। ओके, सो दीज आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कोन. These are the different sections of cone if you cut the cone. बार मैं आपसे यही बोलता हूँ, एनसीईआरटी की बुक्स में हर चैप्टर के स्टार्टिंग में एक मैथमेटिशियन का फोटो होता है और यहाँ पे हमारे पास मैथमेटिशियन है अपोलोनियस और इनका टाइम पीरियड भी गिवन हो और इनके बारे में ढेर सारा इनका वर्क है कोनिक सेक्शन से रिलेटेड. ओके, सो टेलीस्कोप्स, एंटीनास, रिफ्लेक्टर्स एंड फ्लैश लाइट्स बनाने में हम कोनिक सेक्शंस का यूज़ करते हैं. ओके, फ्लैश लाइट में हम डिफरेंट शेप्स देखते हैं. आप हेडलाइट्स देखते होंगे, किस शेप्स की हैं हेडलाइट्स, किस शेप्स के होते हैं हमारे मिरर. ओके, अगर फिजिक्स के स्टूडेंट्स हैं तो आप पढ़ेंगे डिफरेंट शेप्स और आपने मोशंस से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स भी पढ़े होंगे. पैराबोला का शेप्स, हाइपरबोला का शेप, इवन सर्कल का शेप. सर्कल इज आल्सो पार्ट ऑफ कोन. ओके, तो कोनिक सेक्शन में कौन कौन से पार्ट हमें स्टडी करने हैं हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. व्हाट आर द कोनिक सेक्शन एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस चैप्टर. कोन का शेप पढ़ रखा है अपनी क्लासेस में. ये है कोन. कोन बेसिकली जब हम कोन की बात करते हैं तो रेगुलर कोन की बात करते हैं, आइडियल कोन की बात करते हैं. ये कोन आपने लोअर क्लासेस में पढ़ रखा है. अभी इस टाइम जब आप इस कोन को अगर कट करना चाहो तो डिफरेंट शेप्स मिलेंगे. एक शेप मिलेगा सर्कुलर, एक शेप आपको इलिप्टिकल फॉर्म में मिलेगा इस टाइप में, और एक शेप आपको पैराबोलिक फॉर्म में मिलेगा जिसको पैराबोला बोलते हैं. ये सारा हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. और फोर्थ वन एंड द लास्ट वन इज द एलिप्टिकल. ये सर्कुलर है, ये आपका इलिप्स है, ये पैराबोला है एंड दीज लास्ट वन इज द हाइपरबोला. तो हम सारा शेप्स के बारे में, उसकी इक्वेशंस के बारे में हमें डिस्कस करना है. अब ये शेप्स मिलते कैसे हैं, तो एक सिंपल सा आप खुद प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं. जब आप घर में आपके पास कैरेट होगी तो कैरेट से जब आप सलाद काटते हैं तो सलाद के डिफरेंट शेप्स मिलेंगे सलाद के. ये इस शेप्स में, इस शेप्स में, कुछ इस शेप्स में, ऐसे यूँ इस शेप्स में. तो ये डिफरेंट, दीज आर द पार्ट ऑफ कोनिक. एक्चुअली जो आपका कैरेट है, अगर आइडियल कैरेट लेते हैं मार्केट से तो आपको दैट इज़ द कोन. कैरेट इज़ वन काइंड ऑफ कोन, कैरेट. ओके, तो ये आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं. तो मेरा पहला कोन है सर्कल. ये देखिए, आप ध्यान से देखिए. ये सपोज करिए ये कोन है. कोन के अगर टॉप कॉर्नर पे जहाँ पे डायमीटर्स काफ़ी इक्वल हो रही हैं वहाँ पे अगर मैं कट करना स्टार्ट करूँगा, सो यहाँ पे देखिए तो ये सर्कुलर पार्ट बनेगा. और जहाँ से आपके डायमीटर्स थोड़े से अनइक्वल हो जाते हैं, ऊपर की तरफ थिकनेस, जैसे हम डाउन साइड में जाते हैं थिकनेस बढ़ती जाती है, ऊपर जब थिकनेस यूनिफॉर्म होती है तो यहाँ पे ये इलिप्टिकल शेप बनेगा, इसको इलिप्स बोलेंगे. और ये पैराबोलिक शेप बनेगा एंड दीज इज द हाइपरबोला. मीन्स दीज मैथमेटिकल शेप्स, इनफैक्ट सॉलिड शेप्स भी बोल सकते हैं इनको, बट यहाँ पे हमें 2D स्ट्रक्चर पढ़ना है तो सॉलिड शेप वर्ड मैं यूज़ नहीं करूँगा. सॉलिड शेप मीन्स 3D स्ट्रक्चर. तो ये डिफरेंट शेप्स मिलेंगे. तो पहला हमारा जो टॉपिक होगा सर्कल. आज हम सर्कल से स्टार्ट करेंगे. नेक्स्ट क्लासेस में इलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला के बारे में डिस्कस करेंगे. ये इनकी शेप्स भी आप डिफरेंट देख सकते हैं. ये सारे दीज आर द पार्ट ऑफ कोन. कोन के ही पार्ट हैं ये. ओके, तो सबसे पहला हम सर्कल देखते हैं, इसकी इक्वेशन देखते हैं. हाउ टू राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ सर्कल. अभी आपने स्ट्रेट लाइन पढ़ा हुआ है, सर्कल की इक्वेशन देखेंगे, क्या प्रॉपर्टीज हैं सर्कल की. स्टार्ट करेंगे. टुडेज टॉपिक इज सर्कल. सर्कल हम सब टॉपिक हमारा सर्कल है. मेन टॉपिक क्या है, कोनिक सेक्शन. दिस इज द पार्ट ऑफ कोनिक. सर्कल सभी सारे को शेप्स, यू आर फैमिलियर विद द शेप ऑफ सर्कल. सर्कल के शेप से आप सारे फैमिलियर हो. हमें नया क्या पढ़ना है, इक्वेशन पढ़ना है. सर्कल होता क्या है, बेसिकली एक फिक्स पॉइंट होता है
और सरकमफेरेंस के जितने भी पॉइंट होते हैं उस फिक्स पॉइंट से उनकी इक्वल डिस्टेंस होती है, एंड इस डिस्टेंस को हम क्या नेम देते हैं, दिस इज द रेडियस. सो सर्कल को हाउ यू कैन डिफाइन द सर्कल, सर्कल इज द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स, आई रिपीट, it is collection of all points having equal distance between equal distance from fixed point, and this fixed point is known as center. ये हमारा जो फिक्स पॉइंट होगा दैट इज कॉल्ड सेंटर. तो ये सर्कल की डिफिनीशन है कि एक फिक्स पॉइंट होता है और ढेर सारे पॉइंट जो उस फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस बनाते हैं, डिस्टेंस को हम रेडियस बोलते हैं, और उन सारे फिक्स पॉइंट का कलेक्शन क्या होता है, सरकमफेरेंस होगा, और कंप्लीट हम सर्कल को हमने लोअर क्लास. अब इसके इक्वेशंस को हमें देखना है. सपोज वी आर गोइंग टू ड्रॉ अ सर्कल. सर्कल में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, उसका सेंटर. सपोज करो सेंटर के कोऑर्डिनेट है h, k एंड द रेडियस ऑफ सर्कल इज r. देन इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x माइनस h अपॉन होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर. This is the equation of circle if the coordinate of center is h, k and radius is r. That means if circle के हमारे पास अगर center के coordinate मालूम है और radius मालूम है तो हम लिख सकते हैं. Suppose करो एक सर्कल का इक्वेशन फॉर्म करना है. अगर इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट हैं 2, 4 और इसकी रेडियस है 3 सेंटीमीटर, then equation of circle will be x minus 2 whole square plus y minus 4 whole square is equal to 3 square. This is the equation of circle in this situation. Okay, तो सिंपल है इक्वेशन ऑफ सर्कल, आप समझ गए. इक्वेशन ऑफ सर्कल को हम दूसरे फॉर्म में उसके इक्वेशन को थोड़ा सा और इसके बीच में हम डिफरेंट फॉर्म ऑफ द सर्कल पढ़ेंगे. इक्वेशन ऑफ सर्कल एक्चुअली अगर आप इसको सॉल्व करो होल स्क्वायर्स को तो आपको एक पर्टिकुलर इक्वेशन, एनी 2 डिग्री इक्वेशन ऑफ सर्कल इन डिफरेंट फॉर्म मीन्स सेकेंड फॉर्मेट क्या है, 2 डिग्री इक्वेशंस विदाउट xy term is called इक्वेशन ऑफ सर्कल. कैसा होगा 2 डिग्री का इक्वेशन x और y में, 2 डिग्री इक्वेशन इन 2 वेरिएबल विदाउट एक्स वाई. बेसिकली आप इस डिफिनीशन को स्किप कर सकते हैं. इक्वेशन याद रखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 2fy प्लस d इज इक्वल टू 0. दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल. यहाँ पे एक्स वाई का टर्म नहीं होगा. जो 2 डिग्री का इक्वेशन ऐसा होगा वहाँ भी सर्कल होगा. अब प्रॉब्लम आती है कि अगर हमारे पास 2 डिग्री का इक्वेशन ऐसा है जहाँ पे एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, एक्स के टर्म है, वाई के टर्म है और कांस्टेंट टर्म है, डी मीन्स कांस्टेंट. तो इस इक्वेशन में हमें सेंटर क्या होगा और सर्कल का रेडियस क्या होगा. देन इन दिस सिचुएशन सेंटर विल बी, सेंटर इज माइनस जी माइनस एफ एंड रेडियस विल बी इक्वल टू, आपको दोनों ही फॉर्म याद रखने हैं. रेडियस इज अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस, यहाँ पे सी कर लीजिए और कांस्टेंट को भी आप सी कर लीजिए बेसिकली, क्योंकि आप अगर बुक फॉलो करेंगे कहीं तो यहाँ पे सी ही बेसिकली होगा. तो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी. दिस इज द सेंटर एंड दिस इज द रेडियस एंड दिस इज द 2 डिग्री इक्वेशन दैट विल ऑलवेज रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ सर्कल. ओके, फिर इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम और क्लेरिफाई कर लेते हैं कहाँ प्रॉब्लम आ सकती है आप लोगों को. सपोज करो कहीं पे गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0. अब यहाँ पे आपसे पूछा जाए दिस इज द इज इट इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो आप बोलोगे यस. क्यों?
क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स और वाई के को ऐसा कोई भी इक्वेशन होगा दैट ऑलवेज रिप्रेजेंट सर्कल। अब इस सर्कल का सेंटर क्या होगा, तो आप कंपेयर करोगे इस इक्वेशन को कंपेयर करो स्टार्टिंग में जो हमने इक्वेशंस पढ़ी थी इस वाले इक्वेशन के साथ, दोनों को कंपेयर करो। तो यहाँ पे 4x और यहाँ पे 2gx था, दैट मीन्स 2g की वैल्यू कितनी हो गई, 2g इज इक्वल टू अभी मैं इसको नेक्स्ट पेज पे कर देता हूँ आपको। दैट मीन्स 2g इज इक्वल टू 4 एम्प्लॉइज g की वैल्यू कितनी हो गई 2, g की वैल्यू 2 हो गई। अब नेक्स्ट हमारा जो इक्वेशन था यहाँ से मैं आपको दिखा ही देता हूँ। यहाँ पे 3y है और 1 है, ओके 3y 3 हो गई 2f की वैल्यू, तो f क्या कितना हो गया 3/2। अब आपका सेंटर कितने हो गए, आपसे पूछे कोई सेंटर ऑफ द सर्कल क्या होगा उस सिचुएशन में, तो -g, -f, ये इक्वेशन हमने पढ़ा था। तो यहाँ से क्या हो जाएगा -2, -3/2, दिस इज द सेंटर एंड c की वैल्यू है 1, तो रेडियस कैसे हम निकाल लेंगे, देन रेडियस इज इक्वल टू, इसलिए मैंने स्पीड थोड़ी सी धीमी कर दी जिसको प्रॉब्लम हो रही है, g² + f² - c, जो भी आंसर होगा दैट विल बी द रेडियस। बस ध्यान रखना रेडियस पॉजिटिव नंबर होगा, ओके। तो g² की वैल्यू हमने स्टार्टिंग में निकाली हुई है 2, f² 3/2, तो g² 2, 2 का स्क्वायर 4, 3/2 9/4 -1, ओके। सो टोटल आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, सिंपली आपका आंसर आ जाएगा, जो भी आंसर होंगे। तो यहाँ पे होगा 13 - 1 13, 9, यहाँ पे हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 16 + 9 - 4 अपॉन 4 √ एंड दैट विल बी इक्वल टू 21 √/2। जो भी आंसर होगा आपको फार्मूले में पुट करना है। तो आपने बेसिकली 2 फॉर्म पढ़ ली, ओके, रेडियस से रिलेटेड, सेंटर से रिलेटेड। अब क्वेश्चंस करते हैं। आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज 11.1, इस एक्सरसाइज में देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, लुक एट द फर्स्ट वन, सेंटर इज गिवन एंड रेडियस इज गिवन, सेंटर गिवन, रेडियस गिवन, सेंटर गिवन, रेडियस गिवन। फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 to 5 सेंटर गिवन है, रेडियस गिवन है, तो आपको सिंपली फार्मूले में पुट करना है, x - h होल स्क्वायर प्लस y - k होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। r की वैल्यू दैट मीन्स रेडियस की वैल्यू, h और k दैट मीन्स सेंटर के कोऑर्डिनेट, यहाँ पे पुट करिए। सिंप्लीफाई कर सकते हैं, वैसे भी छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, दैट विल बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 इस टाइप के क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा डिस्कशन 1 to 5 क्वेश्चंस में बिल्कुल नहीं होगा, ओके। सो ये मैं हटा देता हूँ, आई विल डिलीट दिस। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 to 9, सेम मैनर के हैं, कोई सा क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस, सेंटर और रेडियस फाइंड आउट करने। देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, x + 5 होल स्क्वायर प्लस y - 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36, ओके। यहाँ पे सेंटर फाइंड आउट करना है, रेडियस फाइंड आउट करना है। तो जब भी आप सेंटर फाइंड आउट करेंगे इस सिचुएशन में, तो सिंपल है, आप किससे कंपेयर करेंगे, जो आपके पास इक्वेशन है उसी से कंपेयर करके आंसर देंगे। तो यहाँ पे आप सिंपल कंपेयर कर सकते हैं इजीली। तो यहाँ पे मैं दोनों क्वेश्चंस कर लेता हूँ। एक तो क्वेश्चन नंबर 6 का हम डिस्कस कर लेते हैं, 7, 8, 9 सेम टाइप के हैं, तो हम इसको भी डिस्कस कर लेंगे। इसमें से कोई सा सिंपल क्वेश्चन 7 डिस्कस कर लेंगे, ओके। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 में आप ध्यान रखना, जब भी आप ये भी 2 डिग्री का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बट एक्स स्क्वायर जो आपको इक्वेशन हमने बताया था, x² + y² + 2gx + 2fy + c इज इक्वल टू 0, ओके, ये इक्वेशन बताया था। बट यहाँ पे आप ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में 2x² + 2y² है, x² y² के कोफिशिएंट को 1 बनाना होगा, इसलिए हमें 2 से डिवाइड करना होगा इस इक्वेशन को। तो हम डिस्कस कर लेते हैं छोटे छोटे क्वेश्चंस को, ओके। 6
एक्स प्लस 5 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36। सिंपल क्वेश्चन है, आपको मालूम है सर्कल के क्वेश्चन हमने क्या पढ़े, एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो रेडियस तो आपने सिंपली इसको कंपेयर कर लिया, ये आपस में कंपेयर कर लिए, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 36, आर इज 6, दैट मीन्स रेडियस तो 6 हो गया। अब यहाँ से एच के कंपेयर कर लिए, माइनस एच के प्लेस पे क्या है 5 है, तो एच की वैल्यू कितनी होगी -5, माइनस के प्लेस पे क्या है -3 है, तो के की वैल्यू कितनी हो गई 3, तो हमारे सेंटर के कोऑर्डिनेट कितने हो गए -5, 3, दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर। ओके, तो ये तो आपका सिंपल क्वेश्चन ये भी था, 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में पूछे जाने वाले। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -4x माइनस 8y माइनस 45, यहाँ पे भी हमें सेंटर और रेडियस निकालने हैं। तो दूसरा जो हमारा फॉर्मेट था, दो तरीके हैं इसको करने के, आप इसको होल स्क्वायर बना सकते हैं x वाले टर्म से एक साथ करके y वाले टर्म, बट मैं होल स्क्वायर की तरफ नहीं जा रहा हूँ, आपको एक इक्वेशन का फॉर्मेट और बताया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये भी इक्वेशन ऑफ सर्कल है। यहाँ से आप कंपेयर कर लीजिए, यहाँ से 2x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है -4, यहाँ पे क्या है -2g, तो 2g इज इक्वल टू -4, देन g इज इक्वल टू -2, ऐसे यहाँ कंपेयर कर लीजिए, 2fy इज इक्वल टू -8, f इज इक्वल टू -4, यहाँ कंपेयर कर लीजिए, c की वैल्यू क्या हो जाएगी -45। ओके, सो सेंटर क्या हो गए -g, -f, दैट इज 2, 4, रेडियस क्या हो गया, रेडियस इज √ सारे का फार्मूला है, फार्मूले ही तो हमें पुट करने, g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c इज इक्वल टू -c, ये रेडियस है तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो g स्क्वायर मतलब 4 एंड f स्क्वायर मीन्स 16 माइनस c की वैल्यू -45 माइनस c पुट करना है, दैट मीन्स +45, सारे को ऐड करेंगे, दिस इज √65, तो इसका रेडियस √65 है, सेंटर कितने हैं 2, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन को कैटेगराइज कर लिया करिए, किस टाइप के क्वेश्चन है, किस वैरायटी के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11, इन दोनों क्वेश्चन सेम नेचर के हैं, देख लेते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, सर्कल का इक्वेशन तो फाइंड आउट ही करना है क्योंकि हम सर्कल का चैप्टर पढ़ रहे हैं। पासिंग पॉइंट 4, 1, 6, 5 एंड हुज सेंटर एज ऑन द लाइन 4x प्लस y इज इक्वल टू 16। ओके, हमें एक सर्कल का इक्वेशन फाइंड आउट करना है जो 2 गिवन पॉइंट से पास कर रहा है और जिसका सेंटर एक लाइन पे है। कंडीशन थोड़ी डिफरेंट है बट नॉर्मल है। ओके, सो नाउ द सिचुएशन इज क्वेश्चन नंबर 10, सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को। सिचुएशन कुछ ऐसी है, एक सर्कल है जिसका इक्वेशन हमें फाइंड आउट करना है। इस सर्कल पे 2 पॉइंट्स हैं, पॉइंट सर्कल पास कर रहा है, दैट मीन्स सर्कमफेरेंस पे पॉइंट होंगे, बहुत क्लियर है। एक है 4, 1 और एक पॉइंट है यहाँ पे, मैं बना देता हूँ आपको 6, 5। इन 2 पॉइंट से सर्कल पास कर रहा है और एक लाइन है जिस पे सर्कल का सेंटर है, दैट मीन्स ये लाइन एकदम मिडल से होके जाएगी, सेंटर है क्योंकि इसी पे है। दिस इज द लाइन हुज इक्वेशन इज 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 16। ये इक्वेशन है लाइन का जिस पे सेंटर लाई कर रहा है। ओके, सिचुएशन बहुत क्लियर है। जैसे सिचुएशन है सारा अकॉर्डिंग हम कर लेते हैं। लेट हमारा सर्कल अगर h और k होते इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट, तो हमारे सर्कल का इक्वेशन क्या था, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल एट दिस सिचुएशन। तो h, k हम ले लेते हैं, सेंटर हम फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके, अगर सेंटर फाइंड आउट हो गया, हमारी स्ट्रेटजी पहले देख लीजिए। हमारा पहला टारगेट होगा सेंटर फाइंड आउट करना। अगर सेंटर हमने फाइंड आउट कर लिया तो रेडियस ऑटोमेटिक फाइंड आउट होगा। कैसे,
सेंटर से किसी भी पॉइंट की आप डिस्टेंस ले लेना, जो सर्कमफेरेंस पे हमारे पास 2 पॉइंट्स ऑलरेडी गिवन है, दोनों ही पॉइंट्स की डिस्टेंस क्या हमें इंडिकेट करेगी, रेडियस। ओके, तो हम सबसे पहले सेंटर फाइंड आउट करते हैं। तो लेट सेंटर इज h, k, so equation of circle will be x minus h whole square y minus k whole square is equal to r square. 4, 1 lies on the circle, so इसके इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। so अब यहाँ पे आपको वैल्यू कहाँ पुट करनी है, x और y जो वेरिएबल होते हैं वहीं पे वैल्यूज पुट की जाती हैं, इक्वेशन में आपने यही देखा है। so 4 माइनस एच होल स्क्वायर एक्स के प्लेस पे और वाई के प्लेस पे 1 पुट करेंगे, y 1 माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इफ सर्कल इज पासेस 4, 1 then this is the situation, suppose say this is the equation 1, and again 6, 5 lies on the circle, so situation will be 6 minus h whole square plus 5 minus k whole square is equal to r square. Say this is equation. जिसको फिर से समझ में नहीं आ रहा है, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या था, यहाँ पे आप स्टार्टिंग में देखिए x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर। 4, 1 2 पॉइंट सर्कल पे हैं, दैट मीन्स x और y के प्लेस पे हम इन पॉइंट्स को पुट कर सकते हैं। ये है पॉइंट्स सेटिस्फाइड करेंगे इक्वेशन ऑफ सर्कल को। पुट करने के बाद हमारे पास इक्वेशन 1 फॉर्म हुए और इक्वेशन 2 फॉर्म। इक्वेशन 1 और 2 दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल है, सो देखो आर स्क्वायर इस ये भी इक्वल है, इसलिए दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं। सिचुएशन विल बी लाइक दिस, फ्रॉम 1 and 2 we have what we have 4 minus h whole square plus 1 minus k whole square is equal to 6 minus h whole square plus 5 minus k whole square। लेफ्ट हैंड साइड को इक्वेट कर दिया, सिंप्लीफाई कर दीजिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला यूज करना है, सिंपली यूज कर लेते हैं। 4 स्क्वायर दैट इज 16 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 8h प्लस 1 प्लस के स्क्वायर माइनस 2k। राइट हैंड साइड में होगा 36 प्लस एच स्क्वायर माइनस 12h प्लस 25 प्लस के स्क्वायर माइनस 10k। एच स्क्वायर कैंसिल, के स्क्वायर कैंसिल। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सारे टर्म्स को एक साथ कलेक्ट कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास सिचुएशन है माइनस 8h है, राइट हैंड साइड में माइनस 12h है। तो यहाँ पे आप जब इसको शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास बैलेंस में क्या होगा, 4h होगा, कैंसिल हो जाएगा 4h। यहाँ पे हमारे पास माइनस 2k है, यहाँ पे माइनस 10k है, जब हम शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास होगा 8k। अब कॉन्स्टेंट टर्म देख लेते हैं। राइट हैंड साइड में हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड में है 16 प्लस 1, राइट हैंड साइड में हमारे पास है 25 प्लस 36 दैट इज बेसिकली 61 और यहाँ पे है 17। तो वहाँ से हम इसको बैलेंस कर लेते हैं, 17 माइनस 61 इज इक्वल टू 0। तो फाइनली सिचुएशन होगी 4h प्लस 8k, 4h प्लस 8k माइनस 34 इज इक्वल टू 0। एक्चुअली नॉट 34, दिस इज 44 एग्जैक्टली। सिंपली माइनस कर लीजिए। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा 4 से डिवाइड कर लेते हैं, कोफिशिएंट हमारे स्मॉलेस्ट हो जाएंगे और हमें थोड़ा सा आसानी होगी। तो ये हमारा h और k में एक रिलेशन हुआ।
और एक सिचुएशन है हमारे पास स्टार्टिंग में जो हमें अभी तक यूज़ नहीं किए, उसका भी यूज़ करना है। एक्चुअली इस टाइप के क्वेश्चन 3 मार्क्स या 5 मार्क्स में पूछे जाएंगे। एच के जो सेंटर है वो इस लाइन पे लाई कर रहा है, फिर से इस लाइन की इक्वेशन को भी सेटिस्फाइड करेगा। ओके, एच कॉमा के सेंटर लाइन पे लाई कर रहा है 4x प्लस 16, 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 16। तो 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 16 लाइन पे सेंटर है हमारा, इसी पे सेंटर लाई कर रहा है। तो इक्वेशन सेटिस्फाई 4h प्लस k इज इक्वल टू 16। अब हमारे पास एक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन फर्स्ट ये हमने फाइंड आउट की थी, एक सेकंड हमने फाइंड आउट की। दोनों को सॉल्व करके हम h और k की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। बहुत सिंपल है, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ h एंड k। h और k की वैल्यू हम जैसे ही फाइंड आउट कर लेंगे हमारी सिचुएशन सॉल्व हो जाएगी। वेरी सिंपल क्वेश्चन इट इज़। तो आप क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करेंगे, h और k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करने से आप h की वैल्यू ये कर लीजिएगा आप 3 और k की वैल्यू 4 आएगी फाइनली। लीनियर इक्वेशन आपने सॉल्व कर रखा है इसलिए मैं इसको डिस्कस नहीं करूँगा। h और k की वैल्यू के बाद हमारा नेक्स्ट होगा, वी हैव टू फाइंड आउट द रेडियस। ओके, सो सर्कल का सेंटर हमने आइडेंटिफाई कर लिया 3,4। रेडियस के लिए हमारे पास ढेर सारे पॉइंट हैं, ये 4,1 से भी पास कर रहा है, 6,5 से भी पास कर रहा है, तो कहीं से भी डिस्टेंस निकाल लेते हैं, दैट विल बी द रेडियस। तो निकाल लेते हैं 4,1 और 3,4 के बीच की डिस्टेंस। तो रेडियस r इज गिवन बाई अंडर रूट 3 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 होल स्क्वायर। सो 3 माइनस 4 दैट इज 1, 1 स्क्वायर 1 प्लस 3 स्क्वायर 9 दैट इज रूट 10। रूट 10 इज द रेडियस। तो अब सर्कल का इक्वेशन इजीली लिख सकते हैं, x माइनस 3 होल स्क्वायर सेंटर y माइनस k, दैट मीन्स k के प्लेस पे क्या है हमारे पास 4 है, होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर दैट इज 10। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल। फाइंड आउट कर लिया हमने। आपको अलग अलग क्वेश्चंस करने होंगे, लाइक क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, रेडियस 5 है, रेडियस गिवन है, बट यहाँ पे हमारे पास रेडियस के बाद हमें सेंटर फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे सेंटर क्या है, एक्स एक्सिस पे है। एक्स एक्सिस पे कोई भी सेंटर होगा तो उसके वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो लेट सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या है, a,0 है। ओके, रेडियस गिवन था, सेंटर a,0 ले लिया एंड पासेस द पॉइंट 2,3। फिर से सर्कल कहाँ से पास कर रहा है, 2,3 से। 2,3 और a,0 के बीच की डिस्टेंस दैट विल बी द रेडियस, रेडियस की इक्वल होगी, और रेडियस 5 दिया है, उसका यूज़ करके आप a की वैल्यू निकाल लीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। ओके, तो ये सिचुएशन होगी इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, इंपॉर्टेंट वन, ये डिस्कस करेंगे हम। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग 0, 0 एंड मेकिंग इंटरसेप्ट a एंड b ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। 0, 0 से सर्कल पास कर रहा है और कोऑर्डिनेट एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट कर रहा है, a एंड b एक्सिस का। इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट 12th क्लास के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे आते हैं। सिचुएशन इज, ये सिचुएशन है, एक सर्कल है जो 0, 0 से पास कर रहा है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे, इस टाइप की कुछ सिचुएशन है। एक्स एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट कर रहा है उसकी लेंथ है a यूनिट, और y एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट कर रहा है, इंटरसेप्ट मीन्स वही जो लाइन के फॉर्म में है b यूनिट। तो जो सर्कल पास कर रहा है, इनफैक्ट हमारे पास एक तो 0, 0 से भी पास कर रहा है, और दूसरा पॉइंट है हमारा a,0 और तीसरा पॉइंट है 0, b, तीनों पॉइंट से पास कर रहा है। सपोज करो यहाँ पे ध्यान कंसंट्रेट करिए, ये हमारा सर्कल का सेंटर है। अब सेंटर से हम कोई भी लाइन ड्रॉ करेंगे, सर्कल से अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं सेंटर से लाइन कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। वेरी क्लियर फंडा, बहुत क्लियर होता है ये सब। तो ये सिचुएशन होगी, आपने लोअर क्लासेस में, इनफैक्ट 10th क्लास में ही पढ़ा है प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल में, उसका भी यूज़ कर लेते हैं।
अगर सेंटर से आप कोई भी 90 डिग्री ड्रॉ करो तो कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ये इसका मिड पॉइंट हो गया। ओके, तो अब ये वाला पार्ट यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा कलर भी चेंज कर देता हूँ। ये वाला पार्ट यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट कितने हो गए, a/2, 0। ऐसे ही अगर y एक्सिस पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये भी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, b/2। तो अब सेंटर के कोऑर्डिनेट सिस्टम से आप बताइए, 0 x एक्सिस और y एक्सिस भी यहाँ पे है, तो अब सेंटर के कोऑर्डिनेट कहाँ पे हैं, सेंटर x एक्सिस से a/2 डिस्टेंस पे है, y एक्सिस से a/2 डिस्टेंस पे, x एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पे है, b/2। सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, a/2, b/2। सेंटर के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लिए हमने। रेडियस कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो हमारा 0 0 पॉइंट है वो भी सेंटर पे ही है, सॉरी सर्कल पे है, तो सेंटर और सर्कल के बीच की डिस्टेंस दैट मीन्स a/2 - 0 होल स्क्वायर प्लस b/2 - 0, तो यहाँ पे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, 0 लिख नहीं रहा हूँ मैं। तो बेसिकली इसके कोऑर्डिनेट रेडियस कितना हो गया, a² प्लस b² बाई 4 होगा, आपने एलसीएम ले लिया तो a² प्लस b² बाई 4 एलसीएम दैट इज 2 अंडर रूट दैट इज 2। ओके, तो फाइनली ये रेडियस भी फाइंड आउट हो। एक बार फिर से जिसको प्रॉब्लम हो रही हो देख लो। सो x - a/2 होल स्क्वायर प्लस by - b/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू r² दैट इज a² प्लस b² बाई 2। ओके, दिस इज द सिचुएशन। ओके, अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक स्पेशल टाइप का इक्वेशन भी फॉर्म होगा। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x² प्लस a/2 होल स्क्वायर माइनस ax प्लस y² प्लस b/2 होल स्क्वायर माइनस by इज इक्वल टू a² बाई 2 प्लस b² बाई 2। यही तो होगा यहाँ पे, तो ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल। दैट मीन्स फाइनल इक्वेशन किस टाइप का होगा, x² प्लस y² माइनस ax माइनस by इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। अगर इक्वेशन ऑफ सर्कल इस टाइप का है तो इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होगी, फिर से एक बार देख लेते हैं। ये सर्कल 0 0 से पास करेगा और x एक्सिस और y एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट कर रहा है, y एक्सिस और x एक्सिस पे a यूनिट का और b यूनिट का इंटरसेप्ट कर रहा है। ये वाला पोर्शन a है और ये वाला b है। मैंने यहाँ पे सेंटर ले लिया, इसको हाफ किया था, यहाँ से डिवाइड किया था, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट निकल गए थे a/2 b/2। ओके, बाकी सिचुएशंस आप फिर से डिस्कस कर लेंगे, सिंपल। ओके, लास्ट क्वेश्चन है 14। जो क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर रहे हैं वो सिमिलर टाइप के आप ट्राई करिएगा, कोई प्रॉब्लम होगी तो जैसे हर बार की तरीके से मैं बोलता हूँ, आप मैसेज कर दीजिए, इन्फॉर्म मी। अब लास्ट एक क्वेश्चन है, डज द पॉइंट लाइज इनसाइड, आउटसाइड और ऑन द सर्कल। ये सर्कल है, ये पॉइंट है, पॉइंट और सर्कल की डिस्टेंस, ये सेंटर है, सेंटर की डिस्टेंस r। ओके, तो हमारा इक्वेशन होता है x² प्लस y² इज इक्वल टू r²। अगर कोई पॉइंट सर्कल के इनसाइड है तो x² प्लस y² लेस देन r² होगा, तो पॉइंट हमारा इनसाइड होगा। अगर इक्वल है तो ऑन द सर्कल होगा और x² प्लस y² की वैल्यू ग्रेटर देन r², मीन्स r² से बड़ी है, बियॉन्ड दिस तो आउटसाइड सर्कल हो जाएगा। ये सिचुएशन है। फर्स्ट वाले में अगर इक्वल आ रहे हैं, जो भी पॉइंट है उनकी x और y की प्लेस पे रखिए, अगर वो r² के इक्वल आ रहे हैं तो पॉइंट ऑन द सर्कल है, लेस देन है तो इनसाइड होगा, ग्रेटर देन है तो आउटसाइड होगा। तो सेम सिचुएशन हम यहाँ पे कर लेते हैं एक बार। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा पॉइंट है, बेसिकली यहाँ पे मैं पॉइंट आपको पुट करके शो करता हूँ। यहाँ पे जो पॉइंट है हमारा -2.5 इट्स होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर करिए तो 25 का होल स्क्वायर यू नो वेल 6.25। ऐसे ही 35 का होल स्क्वायर किसी दिन बताऊँगा आपको, जब पूछ लीजिएगा आप
कि ऐसे नंबर्स जिनका लास्ट यूनिट डिजिट 5 होता है तो उनका होल स्क्वायर आप इजीली निकाल सकते हो। तो 35 का होल स्क्वायर करोगे आप 12, 25, आप दोनों को ऐड करिए तो ये क्या होगा 18.5। बट हमारा जो रेडियस है वो 25, रेडियस का स्क्वायर कितना है 25, दिस इज लेस देन 25। तो ये जो पॉइंट है हमारा क्या होंगे, इनसाइड होंगे, इनर होंगे। सिंपल सा है, डिस्टेंस अगर रेडियस से कम है तो इनसाइड होंगे, ग्रेटर है रेडियस के स्क्वायर से, ग्रेटर है तो आउटसाइड होंगे, इक्वल है तो ऑन द सर्कल होंगे। ओके, सो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे पैराबोला नेक्स्ट क्लास में। ओके।